सवेर विधाता अनिरुद्धाचार्य को जो काम दिया विधाता ने, वो अनिरुद्धाचार्य अपना काम कर रहा, क्योंकि मुझे पता मुझे जवाब देना है ईश्वर को। भैया मैं तो हिसाब दूंगा, तेरा क्या होगा रे कालिया। बताओ दादाजी हिसाब किताब कैसे दोगे? कोई गलत गलत तो काम नहीं हुआ जीवन में? हुआ है कुछ तो वही होगा, तो सॉरी कह देना भगवान को, जो हो चुका है उसका क्षमा। यदि हो गया है तो क्षमा मांग लो, और गलती ना हो अब आगे से सावधान। ईश्वर बड़े दयालु, माफ कर देते हैं। हे विधाता अपराध हो गए, इंसान माफ करे ना करे, भगवान माफ कर देते हैं। पर क्षमा मांगो और आगे से कसम खाओ ये गलती नहीं। बच्चों को सिखाओ बेटा मैंने गलती की, तुम ना करना। हाँ या ना? हमें तो अनिरुद्धाचार्य जो करता है ना, हम यहाँ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो वहां हिसाब देना है ना, वहां के लिए कर रहे हैं। यहाँ किसे हिसाब देना है? हिसाब तो हमारा वहां होगा। हाँ या ना? इसलिए हम क्यों गलत करें, अपना हिसाब किताब क्यों बिगाड़े? क्यों जी, क्यों बिगाड़े? नहीं, दुर्योधन ने हिसाब किताब बिगाड़ा, नाश हो गया। आज तक कोई बाप अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखता। हाँ, अर्जुन का हिसाब किताब सही था तो बहुत सारे अर्जुन मिल जाएंगे आपको भारत देश में। रावण का हिसाब किताब बिगड़ गया, किसी बाप ने तब से एक बेटे का नाम रावण नहीं रखा। राम का हिसाब किताब सही था, घर घर राम की पूजा हो रही है। हिसाब किताब सही होना चाहिए। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे से अन्न क्षेत्र बढ़ता है, संत भोजन करते हैं, बड़ी कृपा है। आप लोग दान करते हैं तो आपके बेटे के जन्मदिन पर, बेटी के जन्मदिन पर यहाँ अन्नदान होता है, आप कराते हैं। आप अन्नदान करते हैं तो आपको पुण्य मिलता है। हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। क्या मिलता जानते हैं? हम बस ईमानदारी से जो आपका धन सेवा में लगाते हैं, बस उस एक ईमानदारी का हमें पुण्य मिलेगा ईश्वर की ओर से कि तुमने ईमानदारी से काम किया। वरना आप लोग अन्नदान करते हो तो उसका फल तो आपको मिलेगा, आप भोजन बंटवाते हो उसका फल आपको मिलेगा। हम तो केवल ईमानदारी से जो कार्य कर रहे हो, ईमानदारी का फल हमें मिलेगा। यदि हम बेईमान हो जाएंगे तो उसका दंड भी हमें भोगना है। इसलिए आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो संत भोजन करते हैं, आप भी भोजन करा के पुण्य के भागीदार जरूर बनिएगा। हजारों संत यहाँ भोजन करते हैं, आप भी अपनी ओर से, आज श्रावण का महीना चल रहा है, अन्नदान करो, सेवा से अपने आप को जोड़ो। संतों को रहने के लिए एक संत निवास बन रहा है, संतों के लिए एक गज भूमि का सहयोग करेंगे तो संत निवास बनेगा। आप भूमि दान कर सकते हैं। गौरी गोपाल भगवान की अखंड रसोई चलती है। आप में से बहुत लोगों ने शायद प्रसाद भी पाया हो। सबके लिए पेट भर भोजन मिलता है, सेवा है। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। हम संसार में किसके लिए आए हैं? सेवा के लिए। खुशी कहां से मिलती है? जब आप अपने हाथ से संतों को अन्नदान करते हैं, दीन दुखियों को भोजन देते हैं, तो आपके हृदय को अपार शांति का अनुभव होता है कि आपने कुछ अच्छा किया। आज भगवान नलकूबर मणिग्रीव पर कृपा करते हैं, फल बेचने वाली सुखिया पर कृपा करते हैं, अघासुर पर कृपा। ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल वाल बछड़ों का अपहरण करते हैं, भगवान स्वयं ग्वाल वाल बन के लीला को पूरी करते हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया भगवान पर संदेह, भगवान ने उन्हें क्षमा किया, स्तुति की। धेनुकासुर को भगवान ने मारा, भगवान खुद ग्वाल वाल बन के लीला पूरी। एक बार ब्रह्मा जी को संदेह हो गए कैसे भगवान, बाद में संदेह दूर हुआ। धेनुकासुर पर कृपा हुई, बलराम जी ने कृपा की, कालिया नाग पर कृपा और प्रलंबासुर पर कृपा। गोपियों ने सुंदर सा वेणु गीत गाया, वरहा पीडम नटवर बपू, प्रभु आप बहुत सुंदर हैं। एक बार गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी, भगवान ने कपड़े चुराए। क्यों? कहीं निर्वस्त्र होकर नहाने की गलत परंपरा ना चालू हो जाए, इसलिए उस गलत परंपरा को रोकने के लिए भगवान ने कपड़े चुराए, बाद में लौटाए। और फिर यज्ञ पत्नियों पर कृपा हुई और भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराकर गिरिराज जी की पूजा कराई। भगवान नंद बाबा, यशोदा मैया सब गए, गिरिराज जी को मानसी गंगा से स्नान कराया, भोग लगाया, परिक्रमा लगाई, 56 भोग लगाया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज जी का पूजन हुआ, सबने पूजा की। इसके बाद पूजा करके सब घर आए तो इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। सारे ब्रजवासी शरण में गए, प्रभु इंद्र की पूजा नहीं भई, नाराज हो गए। भगवान बोले जिनकी पूजा करी है वो तो प्रसन्न है,
आओ गिरिराज जी को धारण करते, एक उंगली से भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। सारे ब्रजवासी तलहटी पर आए, गैया आई, सब आए। 7 दिन तक प्रेम से ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए रखा। सबने खूब जी भर भर के ठाकुर जी का कन्हैया का दर्शन किया। इंद्र क्षमा मांगने आए, चरणों में गिर पड़े, गौ माता को लेकर क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा किया। इंद्र क्षमा मांगकर भगवान की सेवा करके जा रहे हैं। भगवान गिरिराज जी को स्थापित कर दिए, जहां की तहां रख दिए, और गिरिराज जी को रखकर भगवान के चरणों में इंद्र पड़े हैं। परिक्रमा लगाई, इंद्र अपने स्वर्ग गए, भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। मैया यशोदा 56 भोग लगा रही हैं, जैसे हमारी मैया प्रभु को 56 भोग। आप भी सब ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान को 56 भोग लगा रहे हैं। सब ऐसा इमेजिन करो हम भोग लगा रहे हैं। आओ भोग एक दिन के लिए नहीं होते ना, सदा के लिए होते हैं। इसलिए रिश्तों को, क्यों जी बताओ, रिश्तों को निभाना अच्छा है कि बुरा है? जोर से, अच्छा है। अच्छा देखो, जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए किसी बात का। एक बार नारद जी को घमंड आ गया। नारद जी ने क्या हुआ कि गंगा के किनारे समाधि लगाई। घटना रामचरितमानस में लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। सुनो, एक बार क्या हुआ कि नारद जी समाधि लगाए हैं गंगा के किनारे। जब नारद जी की समाधि लगी तो देवराज इंद्र घबरा गए। देवराज को लगा कहीं नारद जी हमारा इंद्रासन तो नहीं छीन लेंगे। तो देवर्षि नारद जी की समाधि भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजने लग गए। नारद जी के पास कौन आई? अप्सराएं, कामदेव आए। बहुत प्रयास किया पर कामदेव, अप्सराएं नारद जी की समाधि भंग ना कर पाई। अच्छा, नारद जी ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। अच्छा, जीत लेना बुरा नहीं है, पर नारद जी को जीत लेने का घमंड आ गया कि देखो मैंने काम जीत लिया, मैंने क्रोध जीत लिया। अच्छा ये बताओ, काम क्रोध आप लोगों ने जीता कि नहीं जीता? आप में से कितने लोगों ने काम क्रोध जीत लिया? जो जीत गए वो हाथ उठाओ। नहीं जीते? क्यों? हाँ, काम क्रोध को कौन जीत सकता है? जिस पर भगवान की हम अपनी ताकत से नहीं जीत सकते। काम क्रोध जीत कर भी नारद जी हार गए। नारद जी को घमंड आ गया कि मैंने जीता। शंकर जी ने समझाया कि आपने जीता ये अच्छी बात है, पर सबको बताओ मत। नारद जी शंकर जी से बताए, बाद में भगवान नारायण से बताने चले गए कि प्रभु मैंने काम जीत लिया, क्रोध जीत लिया, लोभ जीत लिया। जीतना बुरा तो नहीं था, पर डिंडोरा पीटना बुरा था। नारद जी ने जब सब जीत लिया और जीतने का घमंड पाला, तो भगवान समझ गए कि नारद जी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब भगवान नारायण ने एक माया रची। देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है। भगवान की माया किसे कहते हैं, आप इस कथा से सीख जाओगे कि माया क्या है। क्या हुआ, नारद जी भगवान विष्णु से मिलकर चले, तभी भगवान नारायण ने क्या किया कि एक नगरी का निर्माण कर दिया। माया से एक नगरी बन गई। उस नगरी में एक सुंदरी स्त्री, एक बढ़िया नगर था, वहां सुंदर सुंदर लोग थे। तो नारद जी वहां से आए तो नारद जी की नजर पड़ी कि भाई ये नगरी तो बड़ी सुंदर है, मैंने पहली बार देखा है इस नगरी को। कोई नगरी मेरे से छूटी नहीं, पर ये नगरी पहली बार मैंने देखी। नारद जी ने देखा तो वहां पर एक सुंदर सी लड़की नजर आई। नारद जी ने देखा, वाह इतनी बहुत सुंदर है। नाम था विश्व मोहिनी। क्या नाम था? क्या नाम था? विश्व मोहिनी। नाम ही विश्व मोहिनी है। तो नारद जी को लगा, वाह ये कितनी सुंदर है, काश मेरा इससे विवाह हो जाता। देखो अभी अभी काम को जीते हैं और तुरंत विवाह की कामना जाग गई। क्यों? क्योंकि अब भगवान इन्हें अपना खेल दिखा रहे हैं। नारद जी तुरंत भगवान विष्णु के पास गए। भगवान से, हे श्रीमन नारायण, हे प्रभु। भगवान नारायण बोले, नारद जी क्या हुआ? नारद जी बोले, प्रभु मुझे एक लड़की पसंद आ गई और मुझे विवाह करना है। अच्छा, तो भगवान बोले मैं क्या मदद करूं? तो नारद जी बोले कि आप अपना वाला रूप जरा हमें दे दो।
आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप बड़े सुंदर हैं, आप अपना वाला रूप मुझे दे देंगे तो मेरा विवाह आसानी से हो जाएगा, वरना मैं ठहरा बूढ़ा बाबा जी, मेरे से विवाह कौन करेगा। तो लो भैया, अब क्या हुआ, नारद जी ने भगवान से कहा कि अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा ले लो रूप मेरा। भगवान के बहुत सारे रूप होते हैं, तब भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया और नारद जी को क्या बना दिया, बोलो, बंदर। अब नारद जी गए विश्वमोहिनी से विवाह करने, तो विश्वमोहिनी ने देखा कि राम 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 राम, मेरे विवाह में बंदर आए, माला लेकर खड़ी, और नारद जी आ गए, बोले हमें पहना। विश्वमोहिनी बोली राम राम, तुम बंदर आगे आगे कहां घूम रहे हो, चलो। बड़ी देर तक नारद जी प्रयास करते रहे, पर विश्वमोहिनी ने माला नारद जी को नहीं डाला। स्वयंवर में उन्होंने नारद जी को स्वीकार नहीं किया, वहां भगवान विष्णु प्रकट हो गए, तब भगवान विष्णु के गले में माला डाल दिया और भगवान विष्णु का विवाह। विश्वमोहिनी कौन थी, साक्षात लक्ष्मी। नारद जी बोले हे प्रभु, आपके इतने सारे विवाह हो चुके हैं, एक मेरा मन था विवाह होने का, तो आपने एक भी मेरा नहीं होने दिया, क्यों, मुझे बंदर और बना दिया। तब नारद जी ने श्राप दे दिया, हे भगवान, आप मेरा विवाह नहीं होने देते ना, अपना अपना करवाते हैं, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं। जैसे आज मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूं, आप भी स्त्री के लिए तड़पोगे, और जैसे मुझे बंदर बनाया, आपको भी बंदरों का साथ लेना पड़ेगा। तो नारद जी के श्राप के कारण भगवान नारायण को राम का अवतार लेकर आना पड़ा, पत्नी के वियोग में रोना पड़ा और बंदर भालुओं का साथ लेना पड़ा, ये नारद जी के श्राप के कारण। संत का श्राप स्वीकार तो करना ही था। इस पूरी कथा से मैं आपको केवल ये समझाना चाहता हूं कि आप कभी ये घमंड ना करें कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अच्छा ये बताओ, करता कौन है, जोर से आप लोग क्या करते हो, बोलो। नारद जी ने कहा मैंने जीता। अरे भगवान चाहेंगे तो मैं काम को जीत लूंगा, भगवान चाहेंगे तो मैं क्रोध को जीत लूंगा, वरना आपकी ताकत नहीं है साहब, ना आपके बाप में इतनी ताकत है कि काम क्रोध को जीत सको। काम क्रोध से जीतना ये सबके बस की बात नहीं है। हाँ, पर भगवान चाहे तो आप जीत सकते। इसलिए कर्ता ईश्वर को मानना चाहिए हर समय। क्या याद रहे कि मैं नहीं करता, कौन करता है, भगवान। कौन करता है, भगवान श्रीमन नारायण। कौन करता है, भगवान नारायण। वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है। तो करता कराता कौन, भगवान कृष्ण ही सब करते हैं, भगवान राम ही सब करते हैं। अच्छा सच बताओ, सच्ची बताओ, हनुमान जी संजीवनी बूटी ना लाते तो लक्ष्मण जी मर जाते कि नहीं, जोर से मैया। हनुमान जी संजीवनी बूटी ना लाते तो लक्ष्मण जी मर जाते कि नहीं, जोर से, जोर से बोलो मेरी माँ। हनुमान जी संजीवनी बूटी ना लाते तो लक्ष्मण जी मर जाते कि नहीं, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ना। आपको क्या लगता है, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए? हनुमान जी को तो भरत जी ने बाण मार दिया था ना अयोध्या में। संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान जी गिर गए थे कि नहीं? हनुमान जी कौन है, एक बात बताओ। यदि राम जी किसी और को अंगूठी देकर भेज देते लंका, तो वो सीता मां का पता लगा के आ जाता। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यदि आपको उठाकर राम जी आपके सिर पे हाथ रख दें, तो आप समुद्र को छलांग लगा के पार कर जाओ और आप पहाड़ उठा के ले आओ। अरे हनुमान जी का बल नहीं है, राम जी जिससे जो काम कराना चाहते हैं उसे निमित्त बना के भगवान अपना ही काम उससे करवा लेते हैं। लोगों को लगता है मैंने किया, नहीं, भगवान ने आपसे करा लिया। जैसे
लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी तो आनी ही थी, हनुमान जी ना लाते तो कोई और लाता। राम का काम राम ही करते हैं, वो निमित्त बनाते हैं किसी को। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल पूछूंगा उत्तर देना। ये बताओ, हनुमान जी समुद्र को पार करके गए थे कि नहीं, छलांग मार के? जब लंका गए तो हनुमान जी कैसे गए लंका? समुद्र को पुल से गए थे कि छलांग मार के? जोर से, जोर से। हनुमान जी लंका गए तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। हनुमान जी समुद्र को छलांग मार के पार कर गए, बात सही है? अच्छा ये बताओ, हनुमान जी कौन है? राम के दास हैं कि नहीं? राम के भक्त हैं कि नहीं? जब राम का भक्त समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है तो राम भी छलांग लगा के चले जाते। राम सेतु बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों भैया? जब राम का दास छलांग लगा के पार कर सकता है तो राम नहीं कर सकते थे? तो बताओ राम क्यों नहीं छलांग लगा के गए? राम भी छलांग मारते, उस पार चले जाते। राम के लिए कोई कठिन काम था? उत्तर दो मेरी माँ, क्यों नहीं गए? बोलो। राम ने सेतु का निर्माण क्यों करवाया? राम ने राम सेतु इसलिए बनवाया मेरी माँ, राम तो पार जा सकते थे, लेकिन राम ने सोचा कि मैं पार चला जाऊंगा तो मेरे भक्तों का यश नहीं बढ़ेगा, लेकिन मेरे बंदर भालू जब सेतु का निर्माण करेंगे तो मेरे बंदर भालुओं का यश बढ़ेगा। और एक गिलहरी का भी यश बढ़ाना था। किसका यश बढ़ाना था? राम सेतु बना तो एक गिलहरी भी छोटा छोटा बालू का कण उठा करके डाल रही थी राम सेतु में। गिलहरी को बुलाया, ए गिलहरी यहाँ क्या कर रही है? गिलहरी बोली, प्रभु आपके पांव में कांटे ना चुभ जाएं, बड़े नुकीले नुकीले कंकड़ पत्थर सेतु में चुभ ना जाएं, बालू डाल रही हूं, रेत डाल रही हूं। राम जी ने उसे हाथ में लिया, गिलहरी तेरे इस योगदान को दुनिया युगों युगों तक याद करेगी। उसको भी प्यार किया। आज भी कहते गिलहरी के शरीर में जो उंगलियों के निशान व्हाइट कलर के हैं, ये राम की उंगलियों के निशान हैं। राम ने प्यार किया गिलहरी से। जरा सोचिए, राम चाहते तो छलांग लगा के पार कर जाते, पर राम आपसे कोई काम कराते हैं तो आप पर कृपा करते हैं कि मेरे भक्त का यश बढ़ जाए, मेरे भक्त का यश बढ़े। हनुमान जी का यश बढ़ाना था, बंदर भालुओं का यश बढ़ाना था, गिलहरी का यश बढ़ाना था, इसलिए राम जी ने राम सेतु को इस तरह से बनवाया। मेरी माँ सच बताऊं, राम का काम तो देखो राम ही करते हैं, भगवान का कार्य तो भगवान ही करते हैं। भगवान हमें और आपको किसी ना किसी को निमित्त बना लेते हैं। लोग भगवान की पावन कथाएं सुन रहे हैं, आओ एक बार मस्ती से झूम लें, फिर आरती की ओर चलें। हाँ हो बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। अभी आरती कर लें, फिर एक बार झूमेंगे, ठीक है? भगवान को सब अपने हृदय में धारण करें, आरती करें, फिर श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। अभी प्रश्नोत्तरी होगी, जिनको प्रश्नोत्तरी से जुड़ना जुड़ सकते हैं। मन में बसा कर उतारो गिरधर तेरी यारी। भगवान विष्णु के चारों हाथों में क्या क्या है? हा? शंख, चक्र, गदा, शंख चक्र गदा पद्म मतलब कमल का पुष्प, कमल का पुष्प। भगवान पुष्प लिए रहते हैं। क्यों? पुष्प खिला हुआ होता, समाज को मैसेज देते हैं भगवान, है ना? ये रहा कमल, खिला हुआ होता है, बड़ा सुंदर होता है ना? कितना सुंदर रंग है, कलर है, कितना सुंदर स्वरूप है इस कमल का।
मानो भगवान कहते हैं कि कमल की तरह सदा खिले रहो। अच्छा, कमल में एक गुण और है, कमल कभी पानी में डूबता नहीं है। पानी में ही होता है कमल। कहाँ होता है? पानी में, सरोवर में, तालाब में। और कमल की तालाब कितना भी गहरा हो, उसकी डंडी बहुत ऊपर हो जाएगी, डूबेगा नहीं। डूबेगा? जैसे कमल कभी डूबता नहीं है, ऐसे हमें भी दुखों में, संकटों में, परेशानियों में डूबना नहीं है। उन परेशानियों से अपने आप को ऊपर रखना है, अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को। शंख, शंख क्यों लेते हैं भगवान? शंख इसलिए धारण करते हैं, शंख विजय का प्रतीक है। शंख बज गया मतलब विजय हो गई, इसलिए हमारे यहाँ रोज विजय शंख बजता है। रोज शाम हुई, सवेरा हुआ, मंदिरों से शंख, शंख चक्र। आत्मरक्षा के लिए हमारे भगवान चक्र लिए हैं। आप सबको मैसेज दे रहे हैं, आप सब भी अपने पास एक एक चक्र रखो। लोग बातों से मान जाएं तो बातों से मना लेना, गीता से मान जाएं, गीता से मना लेना, शास्त्रों से मान जाएं, शास्त्रों से मना लेना। नहीं माने तो सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा। हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि भारत के लोगों ने चक्र चलाना छोड़ दिया। यदि चक्र चलाने की जरूरत तो भगवान को पड़ी। हमारे कन्हैया तो बांसुरी बजा बजा के खुश हैं, मस्त बांसुरी बजाते हैं हमारे कन्हैया। लेकिन उन्होंने देखा कि लोग बांसुरी की भाषा समझते नहीं, बांसुरी की भाषा समझते नहीं है। मजबूर हो गए हमारे कन्हैया चक्र उठाने पर। ये हालात व्यक्ति को मजबूर करते हैं साहब। राम को, कृष्ण को मजबूर किया लोगों ने। राम के पास बार बार संदेशा भेजा, और रावण के पास राम जी, हे रावण, हनुमान जी गए मान जा, अंगद जी गए मान जा, सीता माँ को लौटा दे, गए ना, नहीं माना। तब फिर धनुष उठाना पड़ा। यदि भगवान को धनुष उठाना पड़ा, कृष्ण को चक्र उठाना पड़ा, तो आपको भी धनुष और चक्र को उठाना पड़ सकता है। आज आप लोग परेशान क्यों हैं? आप लोग हालातों से लड़ना नहीं जानते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? लड़ो, भागो मत, महाभारत, चलो लड़ो, लड़ो हालातों से। आज लोग आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। जरा सा संकट आया, टेंशन आई, कष्ट हुआ, नुकसान हुआ, मर गए। तुमने अपने बच्चों को हालातों से लड़ना नहीं सिखाया, इसलिए इन्होंने आत्महत्या कर ली। कितना भी पढ़ाओ बच्चों को, पर हालातों से लड़ना ना सिखाओगे तो ये सब फेल है। और सुनो, हालातों से लड़ना पड़ेगा। आप अपने जीवन में जैसे ही आगे कदम रखेंगे, कदम कदम पर हालातों से लड़ना पड़ता है। आप व्यापार कीजिए, क्या सहज में व्यापार हो जाएगा? लड़ना पड़ता अपने अधिकार के लिए। आप कहीं भी किसी फील्ड में जाओ, आप कुछ भी हैं, लड़ना पड़ता है। हाँ या ना? जीवन का नाम संघर्ष है। संघर्ष क्या है? हालातों से लड़ना। गरीबी क्या है? हालात। बिगड़ा हुआ समय क्या है? हालात। लड़ो। व्यक्ति से लड़ना जरूरी नहीं है, कई बार समय से लड़ना पड़ता है। कई बार बोलो, किससे लड़ना है? जरूरी नहीं है कि हम आपसे लड़ें। आप हमसे क्यों लड़ेंगे? समय से लड़ना पड़ता है, हालातों से जूझना पड़ता है। अचानक कुत्ता आप पे हमला कर दे तो क्या उस कुत्ते से लड़ना नहीं पड़ेगा? शेर आप पे आक्रमण कर दे तो वो डायरेक्ट आपको मार दे ना? भाई थोड़ा तो लड़ो, थोड़ा तो हाथ पांव चलाओ। शेर तुम्हारे ऊपर झपट्टा मारेगा,
और आप डर गए, उसने तुम्हें खा लिया। यमराज भगवान पूछेंगे क्यों, कैसे मरे? अरे वो शेर खा गया हमें। भगवान बोले जब शेर आया तो तुमने बचने का प्रयास किया? नहीं, वो शेर बलवान। अरे बलवान था तो क्या हुआ, जितनी तुम्हारी ताकत थी उतनी तो लगाते, लड़ते, 2 मिनट तो बचते। हो सकता है तुम्हारे उस बल से वो भाग जाता। कायरों की तरह मर गए। काहे मर गए कायरों की तरह? लड़े क्यों नहीं? क्यों मेरी मां? सही है। ये बच्चों को ना मजबूत बनाओ, औलादी बनाओ, सुकुमार ना बना देना। हर हालात से, हर हाल से लड़े। श्री कृष्ण ने लड़ना सिखाया है अर्जुन को। लड़ो तो कर्म कर, व्यक्ति से नहीं लड़ना है। बेवजह मार। लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी गाल में थप्पड़ मार देना, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम आपके गाल में थप्पड़ मार देना। लड़ने का मतलब ये है समय से लड़ना। गलत समय सामने खड़ा है, 2-2 रोटी के लाले पड़े हैं, उस समय से लड़ना है। उस समय में धैर्य रखना है, मजबूत बनाना उस समय अपने आप। ये वक्त भी गुजर जाएगा। भगवान गदा रखते हैं, शंख चक्र गदा। देखो, शंख चक्र गदा, वाह। और तुम क्या रखते हो? हमारी माताएं बैग में लिपस्टिक रखती हैं, थोड़ा छूटी के किनारे गई, अपना शीशा देखा, परफेक्ट, यूं लिपस्टिक ना छूटने पावे। झांसी की रानी अपने पास तलवार रखती थी। क्यों? और तुम? इसलिए भगवान को आना पड़ा धर्म की स्थापना करने। जब लोग भटक जाते हैं, अपना सही रास्ता नहीं चुन पाते, जब गीदड़ों के खदेड़ने से शेर भागने लगता है, तो किसी को आकर बताना पड़ता है शेर क्यों भाग रहा है। तेरे पीछे गीदड़ पड़े हैं, जरा पलट कर हुंकार तो भर, ये भाग जाएंगे। जब भारत ने अपनी हुंकार भरी तो अंग्रेज भाग गए कि नहीं? और जब तक भागते रहे तो भगाते रहे अंग्रेज, तुम्हारे ऊपर शासन करते रहो। तुमने जरा पलटकर खड़े हो गए। 15 अगस्त था, भाग गए कि नहीं? बोलो हाँ। फिर अच्छा, कुत्ते के साथ में ऐसे ही है। यदि कुत्ता आपको देखकर भौंका और आप भागे तो वो पीछे लग जाएगा, और कुत्ते की तरफ जब आप भागे तो कुत्ता भाग जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। हालात कुत्ते की तरह होते हैं। हालात, बोलो, हालात कुत्ते की तरह होते हैं। यदि हालात ने आपको डराया और आप भागे तो वो हालात आपके हाल बिगाड़ देंगे। और यदि उन हालातों में आपने अपने संयम को, धैर्य को बनाए रखा और उस हालात के सामने डट कर खड़े रहे, तो वो बिगड़ा हुआ समय जल्दी बन जाएगा। हालात, वो आना, वो संकट, वो समय टल जाएगा। हालात समझते हो ना आप लोग? क्यों भैया? विषम परिस्थिति, विषम परिस्थिति को हालात कहते हैं। हालात ठीक नहीं है, मतलब हाल चाल ठीक नहीं है, तो लड़ना ना। ये हालात कुत्तों की तरह, आप भागे तो आपको भगाएंगे, और आपने खड़े होकर सामना किया तो ये भाग जाएंगे। अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, हर हालात से वो लड़ सकें, कमजोर ना पड़ जाए कहीं। हमारे भगवान, हमारे कन्हैया कितने जन्म हुआ जेल में। भगवान, आप लोग रोते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े संकट में। अरे तुम क्या संकट में हो? संकट में तो हमारे कन्हैया थे। जन्म हुआ जेल में, माता पिता बंधन में हैं, बेड़ियों में जकड़े हैं। क्या ये हालात अच्छे थे? क्या श्री कृष्ण के हालात अच्छे हैं? जिनके माँ बाप जेल में पड़े हों, उनके हालात कैसे हो? जन्म दिया जिस माँ ने, दूध ना पिला सकी, दूध पिलाया यशोदा ने। 6 दिन के हुए, पूतना आ गई, आंचल में जहर लगाया, कन्हैया को पिलाया। 6 दिन के बच्चे को जहर पीना पड़ा।
ये हालात अच्छे थे, इन्हें आप अच्छे हालात कहेंगे? लेकिन इन सब हालातों से मेरे कन्हैया ने जन्म लेते ही लड़ना सिखाया। लड़ो, पूतना आएगी, मारो उसे, मारा पूतना। ये कन्हैया की कथा आप लोग सुन तो लेते हो, पूतना मार दी। तुमने किस पूतना को मार? पूतना मतलब अविद्या, पूतना मतलब कोई स्त्री नहीं, पूतना मतलब अविद्या, बुरा समय, बुरा वक्त। कृष्ण के जीवन में पहला बुरा वक्त आया पूतना के रूप में। उस बुरे वक्त से प्रभु लड़े और उसे पराजित किया। आपका बुरा वक्त आता है तो वो बुरा वक्त आपको इतना परेशान करता है कि आप रिश्ते बिगाड़ लेते हो, भाई से लड़ जाते हो, पत्नी से लड़ जाते हो, परिवार से, हालात संभलते नहीं। आप लड़ो ना। पूतना को मार दिया प्रभु। हैंग क्यों होते हो? मजबूत क्यों नहीं बनते? तो प्रभु ने किसे मारा? जोर से। पूतना कौन थी? जोर से। पूतना, हाँ, अविद्या है, बुरा वक्त है। क्या है पूतना? बुरा समय। उस बुरे समय से लड़े। बुरा समय कैसे खत्म होगा? एक आदमी बोला, गुरुजी ये दुख जाता ही नहीं है, ये दुख जाता ही नहीं है। श्री कृष्ण के अभी 6 दिन की आयु, पूतना आई, मारा। थोड़ा बड़े भय, शकटासुर आया 6 महीने में। दूसरा बुरा वक्त, शकटासुर आया, मारा, छकड़े पे लात मारी, गिरा धम्म से। भगवान कब भागे लोगों की तरफ? मारा शकटासुर को। फिर तृणावर्त नाम का दैत्य भेजा कंस ने, जाओ मेरे दुश्मन को मारो। तृणावर्त आया बवंडर के रूप में। कितना भी बड़ा बवंडर आ जाए, लोग नहीं कहते हमारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया, लोग कहते ना बड़ा बवंडर बनाए हैं। ये बवंडर के रूप में, ये पहाड़ के रूप में क्या आया? दुख आया। उस दुख से भी मेरे कन्हैया ने अपने आप को और अपने परिवार को बचाया। शकटासुर को मार गिराया, तृणावर्त को मारा। भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने कराया। क्या नाम रखा? यशोदा, आपकी गोद में जो बालक है इसका नाम होगा राम। लोग कहेंगे बलराम, है ना मैया? क्या नाम होगा? राम का अर्थ क्या है? राम शब्द का अर्थ क्या है? मैया जा रही हो, मेरी माँ जा रही हो? हाँ, गुस्सा हो गई क्या? अच्छा अच्छा, तो हम चलते। प्रिय भक्तों, भगवान का नाम राम शब्द का अर्थ क्या है? जो सबके हृदय में रमण करें उनका नाम राम। कृष्ण किसका नाम? कृष्ण शब्द का अर्थ बताइए। ये मैया बताएंगे, गुलाबी मैया। कृष्ण शब्द का अर्थ, मैया कृष्ण शब्द का अर्थ क्या हुआ? बैठे बैठे, कृष्ण किसे कहते हैं? आप बताओ, सफेद मूंछों वाले। कृष्ण का अर्थ क्या हुआ? कर्ष्यति इति कृष्णः, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें, जो सबके मन को चुरा लें, उनका नाम कृष्ण है। इसलिए उनका नाम है चित्त चोर। सबके मन को आकर्षित कर ले, कृष्ण है ना, सबको अपनी तरफ खींचते। जैसे चुंबक, मैग्नेट सबको अपनी ओर, लोहे को खींचते, इसी तरह
जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर दे। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्ण के सिवा हम किसी को नहीं जानते, ऐसा बड़े बड़े संतों ने कहा। नामकरण हुआ, अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, बाल लीलाएं, भगवान मैया दूध पिला रही है, आंखों में काजल लगा रही है, कंघी कर रही है, भगवान की चोटी जूड़ा बांधती है, जूड़े में मोर का पंख लगाती है। शंकर जी आते हैं, भगवान को बांसुरी देते हैं। ये जो बांसुरी है ना, ये शंकर जी ने दी। शंकर जी खुद बांसुरी बन गए। वंशस्तु भगवान रुद्रहा, बांसुरी बनकर गोविंद के हाथ में। अब मैया कमर में बांसुरी खोसती है, सिर पे मोर पंख लगाती है, पाँव में पायल बांधती है, कमर में करधन बांधती है, हाथ में बाजूबंद बांधती है, कान में सुंदर कुंडल लगाती है। और मैया यशोदा के आगे जब कन्हैया ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो मैया बैठी बैठी कन्हैया को देखती है। वाह, मेरे कन्हैया नजर ना लग जाए, कितना प्यारा मेरा कन्हैया। भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितने सुंदर। पूछ रहे हैं हम आपसे, कितने सुंदर है भगवान? क्यों? ये मैया हमारी चश्मा वाली मैया आज ही आई है क्या? मैया आज ही आई। मैया बताओ, भगवान कन्हैया कितने सुंदर है? कितने, किसकी तरह है? चलो बताओ, कोई उपमा दो ना मेरी माँ, किसकी तरह, किसकी तरह सुंदर है? किसकी तरह सुंदर है भगवान? यदि उपमा देनी हो, उपमा समझते हैं ना, तुलनात्मक दृष्टि, तुलना। यदि कन्हैया की सुंदरता की उपमा देनी हो, तुलना करनी हो, तो किससे करेंगे जरा बताओ? हाँ, आप बताओ, क्यों मैया? कृष्ण कितने सुंदर है, किसकी तरह? हाँ, चंद्रमा, ये मैया कह रही चंद्रमा की तरह। आप बताओ कन्हैया कितने सुंदर है? चांद की तरह। चांद तो गोल गोल है यार, काला काला धब्बा और है। चांद बहुत सुंदर है। हा? कौन सा चांद? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता, वही वाला? हाँ, हाँ? भगवान कितने सुंदर हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिससे प्रभु की सुंदरता की उपमा की जाए। भगवान जैसे सुंदर कौन है? कृष्ण जैसे तो कृष्ण ही सुंदर है और कोई नहीं। कृष्ण जैसे कृष्ण ही है, मतलब उनकी तरह कोई दूसरा जब है ही नहीं, तो चांदवान भी बहुत सुंदर थोड़ी है। चांद तो कलंकित है, चांद पे धब्बा है ना, नहीं धब्बा दिखता काला काला। चांद में धब्बा काहे दिखता है भैया? बताओ क्यों? चांद में धब्बा काहे दिखता है? ये मैया बताएंगी चांद में धब्बा काहे दिखता है। तुम्हारी दादी अम्मा ने बचपन में कोई कहानी सुनाई होगी इसकी। चांद में धब्बा क्यों है? हम जब छोटे थे ना तो मौसी से पूछा करते थे ये चांद तो काला काला क्या है, तो मौसी बताया करती ये कहानी बचपन में यूं ही मजाक हंसी में कही जाती थी। अरे बोले चांद पहले बहुत नीचे था, एक मैया झाड़ू लगा रही थी तो वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, चांद बिल्कुल पास में, बादल नीचे, तो उसे बड़ी गुस्सा आई, ए यहीं क्या कर रहा, ऊपर जा। तो वो खड़ी ही ना हो पाए, वो झाड़ू लगाए तो चांद नीचे आ जाए, तो उसने खड़ी होकर के एक झाड़ू जमाया। यहाँ क्या कर रहा है? ये सब ऐसी मनगढ़ंत कहानियां हैं बच्चों के लिए। तो वो बोले उसको चोट लग गई तो वो झाड़ू का निशान बन गया। तो वो काला है, धब्बा है। ऐसा बच्चों को मन बहलाने के लिए, वो नहीं परियों की कहानी सुनाया करती थी दादी, आकाश उड़ने वाली परी। हाँ या ना? आप लोगों ने अपने पोते पोते को सुनाया नहीं कहानी? कैसी दादी हो। आजकल की दादी भी पुरानी टाइप की दादियां रही नहीं, लूडो खेलने वाली दादी बची हैं अब। हाँ या ना? हाँ, मोबाइल में लूडो चल रहा है, दादी के नानी के।
पुरानी दादी नानियां ना बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। कुछ अच्छी कहानियां हरिश्चंद्र की, राजाओं की, पुराना इतिहास। आधे से ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान तो दादी नानियां कहानियां सुना सुना के दे देती थी पुरानी। हाँ या ना? अब आज की दादी नानी को कहाँ टाइम रखा है, मोबाइल लूडो खेलना है, दिन भर अपनी बेटी से बातें करनी है, पोता बगल में बैठा है उससे बात नहीं, छोरी से बात। भगवान इतने सुंदर है, भगवान बहुत सुंदर है। मैया यशोदा श्रृंगार करती है, छम छम बज रही है पायल, चल रही है। मैया कहती लाला नजर ना लग जाए, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहारूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, तू सूरज है तू चंदा, मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। आंचल में छिप जा लाडले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, तुझ पे जगवार दूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार। भगवान बहुत सुंदर है, एक बार आपको देखकर मुस्कुरा देंगे तो आप मर जाओगे, कितने सुंदर हैं। भगवान देखकर मुस्कुराए, जरा ताड़का की तरफ देखकर मुस्कुराए, मर गई ताड़का। भगवान तो भगवान है ना। आप लोग संसार की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं, लड़की लड़का संसार आपको लगता बहुत सुंदर है, आपने सुंदरता देखी कहां है? आपने सुंदरता देखी ही नहीं। सुंदरता हमारे भगवान की है, इतने सुंदर हैं कन्हैया, और उनसे कई गुना सुंदर हैं हमारी श्री राधा रानी। राम जी से कई गुना सुंदर है माता सीता।